गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपके पीईटी बैच में जो हिंदी चल रहा है, हिंदी की क्लास में संधि चल रहा है और संधि अध्याय तृतीय जो मैं आपके क्लास में प्रारंभ कर चुका हूं, इसमें हम लोग आज जानेंगे कि यण संधि किसे कहते हैं। यह स्वर संधि का चौथा भेद होता है। यण संधि किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। यदि लघु ई दीर्घ ई, यदि लघु ई या दीर्घ ई, लघु उ या दीर्घ उ या री के बाद जो भी विजातीय स्वर आए तो उनके विकार को क्या कहते हैं। उनके विकार से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम यण संधि कहते हैं। अभी यह पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बता दूं किस प्रकार से यह पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिखेंगे कि लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ ई उ या री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आए, विजातीय स्वर आए तो मैं आपको बता दूं, तो लघु ई या दीर्घ ई की जगह पर लघु ई या दीर्घ ई के जगह पर क्या बन जाएगा दोस्तों, यू और लघु उ और दीर्घ उ के मेल से जो बनेगा के जगह पर मैं आपको बता दूं व क्या बनेगा दोस्तों, व बनेगा। और इसके आगे मैं बता दूं री और री के जगह पर र बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, र बन जाता है। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ तथा री के बाद यदि कोई विजातीय स्वर वर्ण आए तो इनके विकार से कौन कौन से वर्ण बनते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनके विकार से जो पहला वर्ण बनता है उसे हम यू के नाम से जानते हैं, और द्वितीय वर्ण जो बनता है उसे व, और तृतीय वर्ण जो बनता है उसे हम र के नाम से जानते हैं। इनके विकार से जो परिवर्तन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, य बनता है या व बनता है या र बनता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यण संधि के नाम से जानते हैं। यानी कि लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ और री का इसमें खेल है। यानी कि इसका मैं आपको बता दूं, जो कोडिंग बताया था मैं आपको बता दूं, इसमें जो कोड था वो क्या था, ग्रुप बी और सी। यानी ग्रुप बी और सी किस प्रकार से हो रहा है आइए जाने। क्योंकि इनके विकार से जो नया परिवर्तन होगा, इनके विकार से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा और परिवर्तन होकर जो नया वर्ण बनेगा वो क्या होगा, दोनों इनके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप बी और सी। ग्रुप बी के अंतर्गत क्या आता है, लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ और री आता है। और ग्रुप सी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, ए ओ औ। यानी कि इन अक्षरों के बाद ग्रुप सी का प्लस, यानी कि इनका जो मिलने की, जो मीटिंग की बात की जा रही है, इनके संयोग की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं इनके बाद ए ओ औ यही चार अक्षर संयोग होते हैं। इन्हीं चार अक्षरों का संयोग होता है इन अक्षरों के साथ, और जो नया वर्ण बनता है वो होता है यू, व और र। आइए इसके उदाहरण जाने कि उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण क्या होगा दोस्तों, हमें सबसे पहले लिखना है ग्रुप बी प्लस ग्रुप सी। हाँ,
ग्रुप बी के अंतर्गत आता है लघु ई प्लस लघु ई प्लस क्या हो रहा है अ। अब आप बताओ कि ग्रुप बी प्लस सी की बात की जा रही है, ये कोड इसके अंतर्गत है, आप ध्यान समझना है। और मैं आपको बता दूं इसमें ग्रुप ए की भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन किस प्रकार से, जैसे ई प्लस अ मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, य। क्या बनेगा दोस्तों, ई प्लस अ मिलकर य बनेगा। और इससे जुड़ा हुआ कोई एक उदाहरण आप सोचो, जैसे कि यदि प्लस अपी, किस नाम से जानते हैं इसको, यद्यपि। जानते कि नहीं जानते हैं दोस्तों, यद्यपि समझ पा रहे हैं आप। मैं आपको आगे बता दूं कि इसमें भी देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लघु ई की बात की जा रही है, इसके प्रारंभ में अ की बात की जा रही है, यानी कि इसके अनुसार इनके दोनों मेल से य बन रहा है। यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है। नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ ई प्लस आ। अब ई प्लस आ मिलकर क्या होगा, या। ई प्लस आ मिलकर क्या होगा, या, यानी कि इसे हम कहेंगे इति प्लस आदि। इति प्लस आदि क्या दोस्तों, किस नाम है, इत्यादि। ये देखिए या, समझ पा रहे हैं आप। इसके आगे का जो उदाहरण होगा ई प्लस किस नाम से दोस्तों, ई प्लस ऊन। अब आप सोचो ई प्लस ऊ की बात की जा रही है, यानी कि इसी ई प्लस ऊ की, तो ई प्लस ऊ मिलकर क्या होगा दोस्तों, यू होगा। यही यू होगा। अब आप ये बताओ, ई प्लस ऊ मिलकर यू होगा, तो इनसे जुड़ा हुआ जो उदाहरण होगा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, प्रति प्लस उपकार। इसका जो उदाहरण होगा क्या होगा, प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार मिलकर क्या होगा दोस्तों, प्रति प्लस उपकार मिलकर क्या होगा, प्रत्युपकार। क्या होगा दोस्तों, प्रत्युपकार। ठीक है। अब हम जाने कि यहाँ पर लघु ई और दीर्घ ऊ मिलेगा तब भी ये यू बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। समझ पा रहे। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा नी प्लस ऊन। नी प्लस ऊन मिलकर न्यून हो जाएगा। आप देखते जाइए क्या क्या अक्षर क्या बन रहा है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर सिर्फ य यू या यही इन्हीं का भी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है। आगे मैं आपको बता दूं, इसके बाद की बात की जाए, यानी कि ई प्लस ए की भी बात की जाए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये। अब आप इसका उदाहरण सोचो, ई प्लस ए की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर आप सोच पा रहे हैं प्रति प्लस एक मिलकर क्या हो जाएगा, प्रत्यय एक। ठीक है। आप ध्यान से देखते जाएं और इसको नोट भी करते जाएं दोस्तों। ई प्लस अ मिलकर य होता है, ई प्लस आ मिलकर या होता है, ई प्लस उ लघु उ मिलकर यू होता है, ई प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या हो जाता है, यू हो जाता है, ई प्लस ए मिलकर ए हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ई प्लस अ मिलकर क्या होगा, य होगा। ई प्लस अ मिलकर क्या होगा, य होगा। कौन सा ई की बात की जाए, अब दीर्घ ई की बात की जाए, दीर्घ ई की बात की जाए, दीर्घ ई की बात की जाए। दीर्घ ई प्लस अ मिलकर क्या होगा, ये भी य होगा,
ये भी य होगा। समझ पा रहे हैं आप? दीर्घ ई प्लस अ मिलकर य होगा। अब दीर्घ प्लस ई प्रमण मिलकर जो य हो रहा है, अब आप ये सोचो कि इसका क्या होगा, नदी प्लस अर्पण। नदी प्लस अर्पण क्या हो रहा है, नद्यर्पण। नद्यर्पण। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप समझें। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, ई प्लस अ की बात की गई। अब लघु ई दीर्घ ई प्लस आ की बात की जाएगी, तब भी ये आ ही होगा। यानी कि जो शब्द हम पहले में लेंगे दोस्तों, जो हम पहले लेंगे उसमें उसके जो उस शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, दीर्घ ई होना चाहिए। और उस जो आधा शब्द जो संयोग हो रहा है, मिलन हो रहा है, उसका जो प्रारंभिक वर्ण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? यानी ई प्लस आ मिलकर होगा क्या होगा, या। यानी कि इसका होगा देवी प्लस आगमन। देवी प्लस आगमन, ये क्या हो जाएगा, दैव्यागमन। दैव्यागमन। समझ पा रहे हैं आप? आगे मैं आपको बता दूं, इसकी तो बात हो गई। अब हम करेंगे लघु दीर्घ ई अ प्लस उ की, तब भी ये यू होगा। दीर्घ ई और उ की बात की जाए तब भी ये यू होगा। अब आप ये सोच पा रहे होंगे कि दीर्घ ई और उ मिलकर यू हो रहा है, तो इसका उदाहरण क्या होगा, सखी प्लस उचित। सखी प्लस उचित क्या होगा, सख्या, सख्योचित। समझ पा रहे हैं? सख्योचित, सख्योचित, ठीक है, सख्योचित। आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं? ये साफ नहीं लग रहा है। सख्योचित, ठीक है। अगला मैं आपको बता दूं, यहीं पर दीर्घ ई और दीर्घ उ मिलकर ये यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ एक ऐसा वर्ड सोचा जाए जहाँ पे पहला शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ होना चाहिए और दूसरे वाले का भी प्रारंभिक वर्ण क्या होना चाहिए दोस्तों, दीर्घ होना चाहिए। यानी यही ई और उ, यही ई और उ की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, नदी में भी अंत में उ होता है, बड़ी दीर्घ होता है, मतलब दीर्घ बड़ी ई आ रही है, यानी दीर्घ इसमें भी हो रहा है। और आपको बता दूं, उर्मी, नदी प्लस उर्मी क्या होगा, नदीर में। क्या होगा दोस्तों, नदीर में क्या होगा, समझ पा रहे हैं आप, नदीर में। ध्यान से आप समझे, नदी प्लस उर्मी मिलकर क्या होगा, थोड़ा सा आप सोचिए कि नदी प्लस उर्मी मिलकर क्या होगा, ये नदी में बड़ी ई है, इसमें बड़ा उ है, ये दोनों मिलेगा तो ये इस प्रकार से नदीर में होगा। नदीर में तेजी से आ रहा है, इसलिए ये और ये इस दोनों पे लघु का बात की जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग बात करें, आगे हम बात करें आपसे एग्जाम्पल की। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है क्या होगा, आपको एकदम ध्यान से समझना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे मैं आपको बता दूं कि लघु दीर्घ ई लघु उ दीर्घ ई दीर्घ उ की बात की गई। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उ प्लस ई, यानी उ प्लस ई मिलेगा तो क्या होगा। तो पहली बात उ प्लस अ भी मिलना चाहिए, तो उ प्लस अ मिलेगा तो वह होगा, यानी यही उ प्लस अ मिलेगा तो क्या होगा,
वह होगा, मैंने बात किया इसका, और ये उ प्लस आ मिलेगा तो वाह होगा। समझिएगा, जैसे कि इसका उदाहरण ले, मनु प्लस अंतर, मनवांतर। क्या होगा दोस्तों? मनु प्लस अंतर, मनवंतर। और इसका उदाहरण लें, उ प्लस आ, यानी कि सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत मिलकर क्या होगा दोस्तों? स्वागत। सु प्लस आगत मिलकर क्या होगा दोस्तों? स्वागत। क्या हो रहा है दोस्तों? स्वागत। अब हम आए यहाँ पर, लघु उ की बात किया है हमने, अब दीर्घ उ की भी बात करें कि दीर्घ उ और ई मिलेगा तो क्या होगा? दीर्घ उ और ई मिलेगा तो क्या होगा? ध्यान से समझ रहा है, यानी कि दीर्घ उ और ई मिलेगा, लघु उ और ई मिलेगा तो क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब उ और ई मिलेगा तो क्या होता है? वी होता है। ये उ और ई मिलता है, वी होता है। समझ पा रहे? यानी यही मनु प्लस, यही उदाहरण लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मनु प्लस ईत, मनु प्लस ईत, मनवीत। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ तक आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो बताएं, यहाँ तक। यानी कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी उदाहरण हो, मैं आपको बता दूं कि किन वर्णों के मेल से क्या बनेगा, ये यहाँ तक तो आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो ही पा रहा होगा कि दीर्घ ई और आ मिलेगा तो या होगा, दीर्घ यहाँ पर या होगा, और दीर्घ ई और उ मिलेगा तो यू होगा, दीर्घ ई और दीर्घ उ मिलेगा तो यू होगा, और यू होगा। बहुत अंतर होता है। यानी यहाँ पर लघु में जो है समय बहुत कम दिया जाता है, उसमें जोर बहुत कम लगता है, बहुत तेजी से हम उस वर्ण को बोलते हैं, इसलिए उन्हें लघु कहते हैं। और दीर्घ में समय लगता है, यहाँ तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? अब हम जानेंगे कि लघु उ और ई की तो बात की गई, अब दीर्घ उ और ए की बात की जाएगी, तो ये मिलकर क्या होगा दोस्तों? यही दीर्घ उ और ए मिलेगा तो वे होगा। क्या होगा? वे होगा। अब मैं आपको बता दूं, अनु प्लस एषण, क्या दोस्तों? अनु प्लस एषण, अन्वेषण। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? आगे मैं आपको बता दूं, 2 पॉइंट और इसमें है एग्जाम्पल में, किससे जुड़ा हुआ? देखिए, लघु ई दीर्घ ई, लघु उ दीर्घ उ। अब आ गए हम लोग री के पास, यानी री और अ मिलेगा तो र बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? जब री और अ मिलेगा तो र बनता है। क्या बनता है? र बनता है। यानी कि पितृ प्लस अनुमति, अनुमति। अब पितृ प्लस अनुमति मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों? र बन रहा है ना, री प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है? र बन रहा है। इस प्रकार से पितृ प्लस अनुमति मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों? पितृमति। समझ पा रहे हैं आप? पितृ प्लस अनुमति मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों? पितृ प्लस पितृन्मति। क्या होगा दोस्तों? पितृन्मति। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगला हम आपको बता दें, पितृनुमति। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? पितृ
पितृ नुमति। नेक्स्ट यह री, औ में आ का मात्रा यानी रा हो जाएगा। यह री और आ का मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, रा हो जाएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं, पितृ पितृ प्लस आदेश पित्रादेश हो रहा है कि नहीं, आप देखिए पितृ प्लस आदेश क्या होगा, पित्रादेश। पित्रादेश, यहाँ तक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। ये रहा यण संधि, ये रहा यण संधि। अब मैं आपको बता दूं, अगला एक लास्ट संधि बचा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अयादि संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अयादि संधि के नाम से जानते हैं। आज का क्लास यहीं तक। कल हम आप लोगों को बताएंगे कि अयादि संधि किसे कहते हैं और उसका कोड वर्ड क्या है। आज की क्लास में यहाँ तक। जय हिंद।